नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सोमवार को टॉप कोर्ट ने साल 1998 का फैसला पलटते हुए कहा कि सांसद और विधायकों को छूट नहीं दी जा सकती है। यह विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि घूस लेने वाले ने घूस देने वाले के मुताबिक वोट दिया या नहीं। विशेषाधिकार सदन के साझा कामकाज से जुड़े विषय के लिए है। वोट के लिए रिश्वत लेना विधायकी काम का हिस्सा नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का नरसिंह राव फैसला पलट दिया है। जी हां, आपको बता दें, मामले में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच का यह फैसला है, जिसका सीधा असर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की सीता सोरेन पर पड़ेगा। उन्होंने विधायक रहते हुए रिश्वत लेकर 2012 के राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के मामले में राहत मांगी थी। सांसदों को अनुच्छेद 105(2) और विधायकों को 194(2) के तहत सदन के अंदर की गतिविधि के लिए मुकदमे में छूट हासिल है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि रिश्वत लेने के मामले में यह छूट नहीं दी जा सकती। आपको बता दें, फैसला सुनाए जाने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इस फैसले का स्वागत किया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं और समझाते हैं। 1998 में आया था यह फैसला। नरसिंह राव ने सुनाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वोट देने की अपील की थी। सीबीआई ने मामले में दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 1998 का फैसला हटा दिया है। पुराने फैसले से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रिश्वतखोरी ईमानदारी को खत्म कर देती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पुराने फैसले से सहमत नहीं हैं। 1998 के फैसले से सहमत नहीं थे। 1998 के फैसले को बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ था यह प्रस्ताव, आपको बता दें। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वोट देने के लिए रिश्वत मांगी थी। तो आपको बता दें, सीबीआई ने मामले में दर्ज किया था केस। ये जांच चल रही है इस पर। और शिबू सोरेन और 4 सांसद मामले में थे शामिल। न्यायालय ने केस को रद्द किया था। तो रिश्वत लेने के मामलों में केस चलाने से थी छूट। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 1998 का फैसला पलटा है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने सुनाया है फैसला। हम पुराने फैसले से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रिश्वतखोरी ईमानदारी को खत्म कर देती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं आपको बता रहा हूं, पुराने फैसले से सहमत नहीं है। 1998 में यह आया था फैसला, आपको बता दें। और इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ यह फैसला आया था 1998 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। सीबीआई ने मामले में दर्ज किया था केस। तो शिबू सोरेन और 4 सांसद इसमें थे। न्यायालय ने केस को बंद कर दिया था। रिश्वत लेने के मामले में केस चलाने से थी छूट। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 1998 को पलटा है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। तो हम पुराने फैसले से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज इस फैसले को सुनाया। रिश्वतखोरी ईमानदारी को खत्म करती है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बात में यह कहा। तो हम पुराने फैसले से सहमत नहीं हैं। 1998 को फैसले को बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप कोई भी रिश्वत लेते हुए सांसद या विधायक पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई छूट नहीं होगी। जो एक आम नागरिक पर होती है वो सारी कार्रवाई सांसद और विधायक पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को बदल दिया है। तो नोट के बदले वोट पर सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है, आपको बता दें। और इस फैसले के बाद यह देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने फैसला सुनाया। पुराने फैसले से और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं पवन गोयल, नेता बीजेपी। स्वागत है पवन जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव कुमार त्रिपाठी, वकील सुप्रीम कोर्ट के। स्वागत है शिव कुमार जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शिव कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस प्रकार से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1998 को उस फैसले को बदल दिया जिसमें यह था कि अगर कोई रिश्वत लेते पाया जाता था तो बच जाता था।
अब फैसला ऐसा आया है कि अगर कोई भी सांसद या विधायक रिश्वत लेता हुआ मिला नोट के बदले वोट को, तो उसके खिलाफ एक सामान्य नागरिक की तरह कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? धन्यवाद। देखिए सुनील जी, ये जो आज जजमेंट आया है ये लैंडमार्क जजमेंट है और आपने देखा होगा कि इसमें जो चीफ जस्टिस है उनकी बेंच जो है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है, जो जजमेंट दे रही है वो चुनाव सुधारों में और जनता के हित को ध्यान में देते हुए दे रही है। आज का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया 7 जजों की बेंच में, उन्होंने पुरानी पीवी नरसिम्हा राव की जो जजमेंट थी 1998 की, उसको पलट दिया है। उनका ये मानना है कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही कोई प्रोसीजर अगर आपने थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया, बातें कर ली उस बारे में, तो ये माना जाएगा कि आप जो है करप्शन में आते हैं और आपको सेक्शन 7 करप्शन एक्ट के तहत, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आप भी एक जनता के वो हैं, तो जनप्रतिनिधि तो पब्लिक सर्वेंट में आते ही हैं, तो आपके खिलाफ में सारी कार्रवाई होगी। आप इससे बच नहीं सकते कि हम जो है आर्टिकल 1052 का या 194 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रिविलेज आपको मिलेगा। ये प्रिविलेज नहीं मिलेगा आपको। ये आज सुप्रीम कोर्ट का मेन जो ऑर्डर का जो पार्ट था, उनका जो कहना था। जी शिव कुमार जी हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सुधा जी आपका। जी शिव कुमार जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से सर। नहीं, और आज आपने देखा होगा कि इस जजमेंट से लोगों में एक विश्वास जमा है कि इस जजमेंट के आने के बाद अब जो सांसद विधायक क्वेश्चन पूछते थे या जो भी करते थे, ये सीता सुरेन का मैटर है जो 2012 झारखंड मुक्ति मोर्चा 2012 राज्यसभा के इलेक्शन का मैटर है, जिसमें उन्होंने इस प्रिविलेज का था जो आर्टिकल 194 का वो एक बेनिफिट ले रही थी कि हमको इसकी कार्रवाई नहीं हुआ। उसी पे पहले 5 जजों का जो जजमेंट आया था वो 3-2 से आया हुआ था। उस जजमेंट को आज पलटते हुए 7 जजों की बेंच में ये फैसला किया कि नहीं, वो जजमेंट गलत था। उस समय का जजमेंट ये था कि जो भी आप अगर आपने ले भी लिया, लेकिन अगर आप उससे वोटिंग या उससे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि अगर आपने किया है तो ये आप करप्शन में आते हैं और ये करप्शन का जो है एक्शन आपके भी अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चलेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट की मूल। जी सर, मैं आता हूं आपके साथ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं सर, आपके पास आते हैं। हमारे साथ पवन गोयल जी जुड़े, प्रवक्ता नेता बीजेपी के हमारे साथ। पवन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया है, बीजेपी इस फैसले का स्वागत करती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, इस फैसले के बाद क्या जो करप्शन होता था, जो गड़बड़ियां होती थी, उसमें पारदर्शिता कितनी आएगी? बिल्कुल आएगी। सबसे बड़ी बात तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस फैसले का स्वागत किया है तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं को भी इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टियां हैं। अभी आप झारखंड मुक्ति मोर्चे के 1998 का आप एक किस्सा बता रहे थे कि उस मैटर के हिसाब से जजमेंट आया, लेकिन अगर आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप लेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया हेमंत सोरेन जी ने, और किस तरीके से भू माफियाओं के साथ लिप्त है, तब भी लिप्त थे भ्रष्टाचार में, आज भी लिप्त है। तो मेन तो समस्या उन पार्टियों को है जो ईडी और सीबीआई के चक्कर काट रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात उन पार्टियों के लिए और भी ज्यादा जिनको निचली अदालत, हाई कोर्ट अदालत, सुप्रीम कोर्ट अदालत, उनसे भी कोई जमानत या बेल नहीं मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत इसलिए करते, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए आगे बढ़ी है, जमीन पे काम करने के लिए आगे बढ़ी है, और कोई भी डिसीजन अगर जनता के फेवर में आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत सबसे पहले करती है। जी सुनील जी, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके, प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। स्वागत है सुधा जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सुधा जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें 1998 के फैसले को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी वोट के बदले अगर नोट लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक अनुच्छेद 105(2) और विधायकों के लिए 194(2) के तहत सदन के अंदर की गतिविधियों पर कार्रवाई होगी। किस प्रकार से कांग्रेस इस फैसले को देखती है और क्या इस फैसले से पारदर्शिता आएगी? सुधा जी। जी बिल्कुल सुनील जी, कांग्रेस हमेशा सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों का सम्मान करती रही है। अभी भाजपा के प्रवक्ता भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो 5 साल से
चुनावी बॉन्ड के नाम पे जो किया जा रहा था इस देश में, जो भ्रष्टाचार का एकदम सबसे ताजा तरीन आपको देखने को मिल जाएगा कि सरकार अपने फायदे के लिए किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दिया, तब तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिखा था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था ये सबको पता है कि कैसे स्वयं को भगवान कृष्ण के रूप में रूपायित कर रहे थे और सुदामा के चावल से उसका वो कर रहे थे। तो बड़ी बड़ी बातें कहने वाले लोग अगर इनको ऐसा है, फिर तो जिस बॉन्ड को इस सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा, इन लोगों को तो तुरंत अपना देखना चाहिए इस्तीफा कि हम बहुत गलत काम कर रहे थे। अरे दूसरों पे देख रहे हैं, अरे कम से कम पहले अपनी चीजों पे देखिए जो आप कर रहे हैं वो कितना ज्यादा संवैधानिक है। चंडीगढ़ का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि जो कुछ किया गया फैसला ही पलट गया, और ये बताए दूसरों को राय दे रहे हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहले आप देखिए कि पिछले कई वर्षों से इस पूरे देश में जिस तरह जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को तोड़ने का, पैसे का इस्तेमाल करके कैसे उन सरकारों को तोड़ा गया, उन चीजों पे आप ही सबसे आगे हैं। आप अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर चल रहे हैं, आप एक्चुअली वो चीज बना रहे हैं, नए नए चीजें बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों पे कुछ नहीं बोला। उनको बोलना चाहिए था, प्रधानमंत्री होने के नाते उनको एक कहना चाहिए था कि हमसे गलती हुई, लेकिन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे आप कांग्रेस पे आरोप खड़े करिए। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट इस देश की जो संस्था है जिसपे हमारा अगाध विश्वास है, उसके दिए गए सारे फैसलों पे नतमस्तक होके हम उनकी बातों, उसमें हम चेंज नहीं करते हैं कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इसमें ये होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के होने को ही खत्म कर देते हैं सदन में लाके। तो ये बातें करेंगे, इनसे प्रश्न पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट के वही चंडीगढ़ के फैसले पे, सुप्रीम कोर्ट के वही चुनावी बॉन्ड पे फैसले पे क्या कहना है प्रधानमंत्री जी का, क्या कहना है इनका। दूसरों पे नहीं, पहले खुद पे रहिए, तब दूसरों की बात करिएगा। दूसरों को लाके बड़ी बड़ी बातें करना, आदर्श वांछा का धारना बहुत आसान काम है। कथनी करने का अंतर हर जगह मत दिखाइए, जनता जान चुकी है और सब जानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश में नहीं होता तो आप क्या क्या करने वाले थे। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आप इस देश का भला हो, कम से कम तीसरा स्तंभ इस तरह सजग है कि ये इस तरह से चीजों को खराब नहीं कर। पवन जी जवाब दीजिए सुधा जी की बातों का। उनका कहना है कि पारदर्शिता को लेकर तमाम सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि इससे पहले भी फैसले आए, उस पर क्यों नहीं उस पर क्यों प्रधानमंत्री जी ने कोई रिएक्शन दिया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी पार्टियों को कितना चंदा आता है उस पर कभी कोई ना ही तो निंदा की और ना ही उसके अगेंस्ट को टिप्पणी की और ना ही ये कहा कि ये फैसला गलत है। लेकिन अभी ये आपने मिश्रा जी को सुना होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रही थी सुधा जी, तो जिस पार्टी से आती है। सुनिए पहले शब्द सही। सुधा जी मैडम मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ। सुधा जी अब मैं आपकी पोल ज्यादा नहीं खोलूंगा, डरो मत। ठीक है, हो जाता है मैडम, हो जाता है। सुधा जी ठीक है, नहीं देखिए, सुधा जी सुन लीजिए, सुधा जी सुन लीजिए, डरिए मत। सुधा जी प्लीज एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। उन्होंने निशा जी बोल दिया गलती से, सुधा जी मैं बोल रहा हूँ करेक्शन करने के लिए। ठीक है पवन जी जल्दी से। तो सुधा जी कांग्रेस की प्रवक्ता भी बड़ा बड़ा ज्ञान दे रही थी। ये तब कहां चली गई थी जब 370 के अगेंस्ट चले गए थे। ये तब कहां चली गई थी राम मंदिर की टिप्पणी के लिए बोल रहे थे। ये तब कहां चली गई थी जब राफेल के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट चले गए थे, वहां भी इन्हें डांट खानी पड़ी थी। ये तब कहां चली गई थी जब 3 तलाक के मुद्दे में। चुप रहिए, बात सुन लीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड जल्दी से। मैं सुधा जी आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा जी। मैं कह रहा हूँ 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, राफेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। तब इनको याद नहीं आई सदस्यता, अब इनको याद नहीं आई इंसानियत, तब इनको याद नहीं है संस्कार, तब इनको याद नहीं है। और यहाँ ज्ञान देने चैनल पे बैठकर सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। प्रवक्ता भाई से पूछ लीजिए, राम मंदिर पे जमीन को लेके फैसला कब कहाँ कैसे हुआ। अरे तो आप ये भी बता दीजिए कपिल सिब्बल कौन सी पार्टी के थे जब कपिल सिब्बल कोर्ट में जाते थे ना। अरे सुनिए, राम मंदिर का तो क्रेडिट खैर जनता ने किसको देना किसको नहीं दिया था। जमीन इतनी नहीं होनी चाहिए, विशाल मंदिर बनाए नहीं बनता। सुधा जी सुनिए, अभी ज्ञान मत दीजिए, सुनिए सुनने का भी होता है। सुधा जी ये बताइए, क्या ज्ञानवापी के कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है? क्या आप चाहती है वहां पर पूजा होनी चाहिए? कांग्रेस का स्टैंड क्या है आप यही बता दीजिए। क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए? कांग्रेस का क्या स्टैंड है आप बता दीजिए। आप एक दो ही बातें बता दीजिए। ठीक है पवन जी, ठीक है पवन जी, ठीक है सुधा जी मैं आता हूं आपके पास। शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े, एक लाइन जल्दी से मैडम, जल्दी से। बहुत बहुत आभार आपका। ये जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जरा इनसे पूछिए कि प्रश्न होते क्या है। अपने ही बातों को उल्टा दिखाना ये प्रश्न होता है क्या?
ठीक जितने है। नाम लिए इन्होंने जो राम मंदिर का नाम उठाया, इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी ही सरकार, इन्हीं के लोग थे कि जमीन नहीं मिलनी चाहिए, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक अरे है। कम से कम जानकारी लेके आया करिए। ठीक है, मैं आता हूं आप लोगों के पास आता हूं। हमारे साथ शिव कुमार जी त्रिपाठी, वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जाए इस फैसले को लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आगे चलकर देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, कितनी पारदर्शिता आएगी इस चुनाव में? क्योंकि कई बार ये देखा जाता रहा, आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम सबको पता है कि उन पर ये केस इस प्रकार से है, तो इस फैसले पर कितनी पारदर्शिता और सांसद और विधायकों के लिए कितनी ज्यादा बाउंडेशंस आ जाएंगी? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी पहल चालू है कि किस तरीके से देश में जो है निष्पक्ष और बिना किसी उसके चुनाव हो, जिससे आम जनता के हित का ध्यान रखित किया गया। उनका ये मानना है कि जब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे और ये जो सारी प्रक्रियाओं में सुधार नहीं होगा, और ऐसे जो भी सांसद या विधायक जो है चुन के आते हैं, उसके बाद अपने निष्ठा छोड़ के पैसे लेके या जो भी समस्याएं हैं पैदा करते हैं, उसको ठीक करने के लिए चुनाव जो है देश की जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश पारित किया है। और आने वाले दिन में अब लोगों में एक डर पैदा होगा कि कहीं कोई ऐसी हम गड़बड़ बिल्कुल, चीजें करेंगे, क्योंकि पहले सर ऐसा था कि लोग पकड़ जाते थे, उनको पता था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी हमारे ऊपर, अब डर पैदा हो जाएगा, भय पैदा हो जाएगा। देखिए, कहा गया भय भी हो न पी, तो जब तक इनको डर पैदा नहीं होगा तब तो ये हो रहे थे। तो वो क्या रहा था कि एक जनप्रतिनिधि अगर पैसे लेके सवाल पूछेगा या कोई ऐसी स्पीच देगा, तो उससे आम जनता कितनी प्रभावित होती है आप सोच सकते हैं। उसने अपने नेता को चुन के भेजा है जनप्रतिनिधि को कि वो जाएगा, एक ईमानदार और स्वच्छ छवि बना के हमारे क्षेत्र के समस्याओं को उठाएगा, न कि किसी लालच में पड़ के कोई अपनी जो है जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के नए सिरे से कोई कार्य करने लगेगा। इससे आम जनता, आज आप देख रहे हो कि जनता ज्यादातर नेताओं पे विश्वास नहीं करती है। उसको लगता है कि हमारे नेता जाएंगे, उसके बाद फिर मेरा तो मत देने तक का ही अधिकार है, उसके बाद सारी वोटिंग करने के बाद जैसे वो अपने पदों को पाते हैं, उसके बाद सारी चीजों को भूल जाते हैं कि क्या हम जनता से वायदा करके आए थे और क्या हमें क्षेत्र के लिए करना चाहिए। क्योंकि उस समय फिर वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को देखते हुए सारे कदम उठाते हैं, इसमें ये सारे करप्शन वाले मैटर आते हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो बहुत बड़ा जजमेंट आया है और लैंडमार्क जजमेंट है, और इस जजमेंट से 7 जजों का जजमेंट है, तो मानना पड़ेगा कि इस जजमेंट का कोई दूर दूर तक इफेक्ट पड़ेगा और बदलाव तो होगा। बदलाव धीरे धीरे शुरुआत होती है, इकट्ठे नहीं हो पाती है। अब जब इसका प्रभाव होगा तो अच्छे लोग आने लगेंगे, अगर और उनमें ये होगा कि हम सेवा के भाव से जा रहे हैं, बिल्कुल, कि किसी लालच राजनीति में ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, पारदर्शिता तो बहुत आएगी। और आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि सारी पार्टियां भी अब बिल्कुल एक डर और भय भी हो जाएगा सर, डर भय भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूं जल्दी से। पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, सुधा जी की बातों का जवाब दिए, मैं आपको बीच में टोकना पड़ा था, जल्दी से पवन जी। जी, मैं यही बोल रहा था। देखिए राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाह रहा है, वो तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस किस तरीके से राम सेतु के लिए भी माननीय सोनिया गांधी जी ने एक एफिडेविट दे दिया था कि हाँ, और यही कांग्रेस पार्टी जो राम को काल्पनिक बताती थी, उस बात को भी नहीं मानेंगे। लेकिन अब आप बीच में मत बोलिए, सुधा जी बीच में मत बोलिए, आप बिल्कुल बीच में मत बोलिए। एक एक करके मैडम आता हूं आपके पास, सुधा जी आपके पास आता हूं। क्षमता बोलने की 10 सवालों के 11 जवाब दे सकता हूं। अगर आप अरे ठीक है सर, ठीक, पवन जी जल्दी, समय बहुत कम है सर, समय बहुत, अपनी बात को रखिए, फिर मैं सुधा जी के पास जाता हूँ। सुनील जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर राम मंदिर पे तो क्रेडिट जनता ने जिसको देना था वो तो दे दिया, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता इतनी दमदार है, ये सुधा जी इतनी समझदार है, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड श्री कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनना चाहिए वो बता दे, और ज्ञानवापी पे पूजा हो रही है तो वहां पर पूजा निरंतर होती रहनी चाहिए, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बड़ा बनना चाहिए। ये दो ही बातें बता दे अभी, उन दोनों बातों में भी इनके मुंह में रस्सी को चिपक जाएगा। आप मेरे ज्ञान पे, आप मेरे उससे बताइए, और प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं, सुनील जी को है। दूसरी बात, सुनील जी ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस देश के संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? ये कौन होते हैं ऐसे प्रश्न पूछने वाले जिसकी जो धर्म की अपनी अपनी आधार है? जल्दी से मैडम जवाब, समय बहुत कम है, बात रह जाएगी। पवन जी मैं आता हूँ आपके पास, सर आऊंगा। सुधा जी जी जल्दी से मैडम, समय बहुत कम है जी। देखना बात घुमा देंगे, उत्तर भी देंगे। ठीक है सर, ठीक है मैम, जल्दी से।
जी। उदासी बात घुमा देना, देखिए, उत्तर मत देना। सुनील जी ये लोग जो करते हैं ना, ये बैठ के यहाँ पे मंदिरों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पे, इनसे बोलिए इस देश में और भी बुनियादी चीजें हैं जो संविधान के अकॉर्डिंगली हर एक व्यक्ति तक पहुँच रही है इस देश में जो भारतवासी है। तो ऐसे बैठ के डिबेट में मात्र धार्मिक उन्माद फैला के ये कौन होते हैं हमारे व्यक्तिगत, हमने स्कूल भी बनाया है, हमने सड़कें भी बनाई है, हमने कॉलेज भी बनाया है, हमने एम्स हॉस्पिटल भी बनाया है, हमने बीमा भी किया है, हमने आयुष्मान सेवा भी किया है, हमने जल से नल भी दिया है, हमने घर भी दिए हैं, हमने शौचालय भी दिए हैं। एक सेकंड नहीं है, चंडीगढ़ से ये आप भी बस बात कर सकते हैं। हमने 520 शहरों में मेट्रो दी है, इतने शहीद हुए हमारे जो 6 लाख करोड़ की शहीद थे सैनिक, अर्थव्यवस्था 500 नंबर पे आ गई है, कोई रक्षा बजट 6 लाख करोड़ का हो गया। आपके पास तो 2012 में गारंटी नहीं सकते कि हमारे पास टाटा मोटर्स के पैसे नहीं है। पी चिदम्बरम की तरह घोटाला नहीं किया है, कॉमनवेल्थ का घोटाला नहीं किया है, फौजी का घोटाला नहीं किया, कोयला घोटाला नहीं किया, गीता जी की तरह जमीन नहीं खा गया है। तो पहले सोच समझ के बोलिए किससे क्या बोल रहे हैं। उस देश के शहीदों के नाम पे हुआ जो ठीक है, वोट मांगा गया, लेकिन ठीक है। आज 5 साल तक आप जान नहीं पाए कि कैसे हुआ, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कम से कम इस देश के बारे में सोचिए। ठीक है, शिव कुमार जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी मिल रही है। हाँ शिव कुमार जी, अब ओवरऑल देखा जाए इसको, क्योंकि आगे चलकर देश का चुनाव है सिर पर, और उसके बाद देखा जाएगा कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया, आप भी उसका स्वागत कर रहे हैं, तमाम हमारे साथ एडवोकेट्स जुड़े हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। जब ये फैसला आया, हमने इसको इंटरव्यूज काफी लोगों के लिए थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ये कितनी बड़ी नजीर बनेगा आगे चलकर हम लोगों के लिए, देश में होने वाले चुनाव के लिए कितना असर पड़ेगा हमारे देश पर इसका? क्योंकि पहले ये देखा जाता था कई बार लोग वोट फॉर नोट करते थे और कोई कार्रवाई नहीं होती थी कार्रवाई तो बच जाते थे। अब कितना भय उत्पन्न होगा, कितनी पारदर्शिता और आएगी, और किस सुचारू तरह से काम होगा? जैसा आपने देखा हो कि जो आज जजमेंट आया है, ज्यादातर लोगों ने इसकी बहुत सराहना की है। उनका ये मानना है कि जजमेंट आने से अब जो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे वो अच्छे चुन के आएंगे, क्योंकि अगर अच्छे नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि ऐसे मौके पर जो उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लग सकता है, तो जब गलत लोग तो अब आने की जरूरत नहीं समझेंगे, क्योंकि अब उनकी मनमानी नहीं चल पाएगी। और आने वाले दिन में उनको भी आम आदमी की तरह से ही जो है इस एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सजा पाने के अधिकारी होंगे, और इस 6 महीने से 5 साल तक की इसमें सजा है। तो कोई भी जो है ऐसा व्यक्ति जो है जब प्रतिनिधि बनने की कोशिश नहीं करेगा, जो सोचता था कि हम सत्ता पा जाएंगे फिर मलाई खाएंगे चाहे जैसे भी करें, हमको प्रिविलेज मिला हुआ है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अब नहीं हो पाएगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिन में पार्टियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को जो सेवा करने वाले हों उनको भेज देना, कि किसी लालच से वो पद पाना चाहते हो, और उससे अब हर पार्टियों को इस अपने जो भी उम्मीदवार लाने होंगे वो ऐसे लाने होंगे जिनमें कोई लालच या ऐसी कोई भावना ना हो, जिससे कि आने वाले दिन में पार्टियों को भी, जिस पार्टी का अगर कोई विधायक सांसद ऐसे मामलों में फंसता है तो उस पार्टी की छवि पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आम जनता देख रही है आने वाले दिन में। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत सही बात आपने कही। आने वाले दिन में अच्छे लोग, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें जाएंगे और देश की जनता के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे, और हमारा संविधान अपने आप और अच्छे रूप से ठीक है समाज में पेश होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। पवन जी आपका, डॉक्टर सुधा जी आपका, शिव कुमार जी आपका, तीनों मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यही देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क फैसले के बाद ये देखा जा रहा है कि चुनाव में अब पारदर्शिता आएगी। जिस प्रकार से हमारे साथ शिव कुमार जी जुड़े थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो कह रहे थे कि बहुत डर फैल जाएगा। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई पाया जाता था तो ठीक से कार्रवाई नहीं होती थी, उनके डर नहीं था। अब डर है। 1998 के इस फैसले को बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब लोकसभा का चुनाव भी है, तो आगे चलकर बहुत बड़ा नजीर भी बनेगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।